देखिए देश में सबको आंदोलन करने का हक है। हर कोई अपने हिस्से के लिए अपनी आवाज़ उठाता है। वहीं नोएडा यानी कि हाईटेक सिटी, जिसको बड़े बड़े मॉल, बड़ी बड़ी कंपनियां के नाम से जाना जाता है, यहाँ किसान पिछले कुछ महीनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। और ये कोई धरना छोटा मोटा नहीं है। पिछले 1.5-2 महीने से अधिक का समय हो गया है किसान अपनी मांगों को लेकर नोएडा की सड़कों पर लगातार दिन रात, ठंड हो बारिश हो, बैठे हैं। और एक और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से लोग जो किसान हैं वो घर नहीं जाते और कहीं ना कहीं अपने खाने पीने की व्यवस्था यहीं कर रहे हैं। ये तस्वीर देख के आपको 3 कृषि कानून की भी याद आ रही होगी, जब गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर तमाम जो किसान बैठे थे। मगर अब दिखाऊंगा जो इमारत है एनटीपीसी, यहाँ किसान पिछले 1.5 से 2 महीने में बैठे हैं और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए हम आपसे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे, हम अपनी हक की बात मांग रहे हैं। यानी कि स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनको जो रोज़गार दिया जाए, अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। और कल इसी आंदोलन को लेकर नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम इलाकों में जो किसान थे भारी संख्या में पहुंचे थे। और अब भी देखिए किस तरीके से जो किसान हैं इकट्ठा हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आवाज़ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो इस आंदोलन को एक रूप दे रहे हैं वो हैं सुखबीर खलीफा। उनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कल जब ये आंदोलन चल रहा था तो कहीं ना कहीं जो नोएडा एनसीआर के आसपास जो ट्रैफिक थी वो जाम हुआ था। ये अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे, संसद भवन का घेराव करने के लिए, मगर नोएडा पुलिस ने इनको यहीं रोका, आंदोलन जारी रहा था। सुखबीर जी ये बताइए, अब दिल्ली एनसीआर के लोग कह रहे हैं आप लोगों के साथ उनकी हमदर्दी भी है, कह रहे किसान अपनी जायज़ मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो एक तरफ से अपनी हमदर्दी साथ दिखा रहे हैं, मगर वो भी कह रहे हैं कि जो जाम हो रहा है वो भी थोड़ा संभल के की जाए। बट वो तो उनकी बात है। अब आंदोलन किस रूप में जा रहा है, आप उसका एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद। लोग हमसे सहानुभूति रखें, हमारी पीड़ा में शामिल हों। निश्चित तौर पर 5 साल लगातार हमको धरना देते देते हो गए, परंतु हमने कभी कोई लोकतांत्रिक इस तरह का काम नहीं किया है। परंतु हम क्या करें, हमारी लगातार पीड़ा है। हमारे बच्चे आए दिन हेपेटाइटिस से, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। एनटीपीसी पर कोई रोज़गार नहीं है। 182 लोगों को रोज़गार दिया है, 2200 परिवारों की ज़मीन गई है। ये पीड़ा नहीं बनती क्या? क्या ये पीड़ा छोटी पीड़ा है क्या? किसी के साथ मुआवजे का कुछ समझौता कर लिया, किसी के साथ कोई समझौता कर लिया। हम ये कह रहे हैं भैया सबको समान रूप से मुआवजा दे दो, समान रूप से रोज़गार दे दो। तो और हमारी कोई स्पेशल ऐसी मांग नहीं है। हमारे वहाँ उसकी राख की वजह से, उसके प्रदूषण की वजह से, एनटीपीसी के उससे आए दिन बच्चों में हेपेटाइटिस, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं। तो हम ये कह रहे भैया हमको आप चिकित्सा का कोई हॉस्पिटल बनवा दो। कोई हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, हमारा उद्योग चला गया, हमें शिक्षा में छूट देने की बात कही थी, तो कोई स्कूल कॉलेज बेटियों के लिए बन जाए, बच्चों के लिए बन जाए। ऐसा तो कोई अलग कुछ नहीं मांग रहे हैं। रही बात क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, जब डीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हो गई है और उन्होंने जो भी बातें जायज़ मानी हैं, आप उन्हीं कामों कर दो। हम कब अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। हम उस तरह से हम सिर्फ जो हमारे मांग। सुखबीर जी मेरा ये है, या तो आप अधिकारियों को समझा नहीं पा रहे वो, या वो समझना नहीं चाहते। ये दो बात निकल कर रही है। जो आम जनता भी वही कह रही है कि अधिकारी समझना नहीं चाहते। किसान बेचारे सड़कों पर चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, वर्षा हो, ठंड हो, लगातार बैठे हैं। हर कोई जाता है सोशल मीडिया पे आप लोगों की पोस्ट डालता है और कहता भी है कि इनकी जो मांगे वो पूरी कर देनी चाहिए। बात कहाँ अटक रही है, कहाँ लगता है कि अब नहीं प्रेशर यहाँ नहीं देंगे, अब कहीं और देना पड़ेगा? मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं। आजकल अधिकारियों की मानसिकता कुछ इस तरह की हो गई है कि जिनको लोगों के अधिकार बांटना चाहिए था वो अधिकार ना बांटकर ख़ास लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके पेट की वो सोचते हैं। बाकी आम आदमी को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, बस आजकल उनकी समझदारी, उनकी विद्वत्ता, उनकी पढ़ाई लिखाई उसी पर खर्च हो रही है। आम आदमी कैसे खुशहाल बने, आम आदमी के हितों की कैसे रक्षा हो, ये कोई अब कोई वो नहीं रह गया है कि भाई हृदय, आत्मीयता, नैतिकता,
वो गायब है उस तरह से, पूरी तरह से। तो परमात्मा ऐसा करे, ऐसी व्यवस्था बनाए। हम तो भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं कि आम आदमी का भी हित उसमें आए निकल के सामने, आम आदमी की बात सुनी जाए, जिससे उसका भी हित हो, वो भी अपने बच्चों की परवरिश कर सके। तो और कोई हमारी कोई इस तरह की राजनीति की या किसी को परेशान करने की या हमारी कोई उस तरह की मंशा नहीं है। हाँ, परेशान होते हैं लोग, हम उनके साथ में हैं उस तरह से, परंतु क्या करें। हम शास्त्री के नारे की कसम खाते हैं। जब अपने बच्चों को परेशान देखते हैं तभी हम ऐसे हालात पर चलकर आते हैं। हम क्या करें बताओ। हाँ बिल्कुल सुखबीर जी, देखिए कल जो आप आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, ये चर्चा का विषय बन गया था दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कि जो किसान है लगातार पिछले कुछ महीनों से धरना दे रहे। प्रमुख मांगे आपने क्या क्या बताई, ये एक बार बता दीजिए। सभी को समान रूप से रोजगार मिले, उसमें ये नहीं किसी को मिले किसी को ना मिले, जो मिले सबको मिले। समान रूप से मुआवजा उनको मिले, उनको भी हित सधे। हमको शिक्षा की व्यवस्था हो, हमको भी चिकित्सा की व्यवस्था हो। एनटीपीसी जो प्रभावित गांव है, हमारे बच्चे भी खेले कूदें, उनके लिए भी खेल ग्राउंड की इस तरह की व्यवस्था बने। तो हमारी कोई अलग उस तरह की मांग और नहीं है, यही हमारी मांग है। कल कमिश्नर और तमाम आला अधिकारियों के साथ आपकी बैठक हुई, देर रात चली। कमिश्नर के आश्वासन पे आप लोग उठे और दिल्ली से वापस अपने स्थल पे आए। क्या उनकी तरफ से कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया और इसके बाद आपका क्या निर्णय होगा? उन्होंने सीएमडी साहब के लिए बोला है। अभी 11-12 तारीख में वो सीएमडी साहब के साथ में हमारी यहाँ की मीटिंग कराएंगे एनटीपीसी की, और कह रहे हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। अगर कोई रास्ता या विकल्प नहीं निकलता तो फिर ये जो खलीफा जी आपकी पूरी ये टीम है जो क्या उनकी तरफ से कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया और इसके बाद आपका क्या निर्णय होगा? उन्होंने सीएमडी साहब के लिए बोला है। अभी 11-12 तारीख में वो सीएमडी साहब के साथ में हमारी यहाँ की मीटिंग कराएंगे एनटीपीसी की, और कह रहे हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। अगर कोई रास्ता या विकल्प नहीं निकलता तो फिर ये जो खलीफा जी आपकी पूरी ये टीम है जो आंदोलन है, ये कहाँ जाएगा? मुझे भी पता नहीं, सांसद का घेराव, मैं भी कोई वो नहीं हूँ, मैं भी साधारण आदमी हूँ। मैं क्या करूँ, मैं इन लोगों को बताऊँ, मैं इनका क्या करूँ बताओ। आखिर सुनवाई होनी चाहिए। देखो, कभी चाणक्य ने बोला था, स्व प्रजानाम न दंडे न एव भेदेन पालनम कुर्वीत साम दानाभ्याम सर्वदा यत्नमा स्थित है। एक राजा को अपनी प्रजा का पालन शांति से और दाम से ही करना चाहिए, भेद से और दंड से पालन नहीं करना चाहिए। आप ये समझते हो डंडा मार के भगा देंगे, आप ये समझते हो कि केस लगा देंगे तो भयभीत हो जाएंगे, ये डर जाएंगे उस तरह से। वो सारी चीज़ें अब हमसे दूर हो चुकी हैं। हम खूब डंडा खा चुके हैं, हम 5-5, 6-6 बार जेलों में जा चुके हैं, हम पे 85 केस दर्ज हो चुके हैं। आप सच मानो, पूरी आत्मीयता से कहते हैं, अपने किसान के हित के लिए बैठे हैं, बाकी हमारी कोई मंशा नहीं है। फिर भी अगर कोई परीक्षा लेना चाहता है, इसके बदले में हमें और कुछ देना चाहता है तो दे भाई, कोई लेना चाहता तो ले, हमें तो अपना हक लेना है बस। हम देखिए, ये थे हमारे साथ सुखबीर खलीफा। और देखिए, भारी संख्या में जो महिलाएं हैं यहाँ साथ और लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी। इनका साफ तौर पे कहना है जो हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं वो अतिरिक्त मुआवजा, समान रोजगार और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। आधा घंटा